फिटनेस और स्पोर्ट्स, इन दोनों शब्दों का साथ चोली दामन कर रहा है। दोनों करस्पॉन्डिंग चला करती हैं। अगर आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना है तो आपकी फिटनेस का होना भी बहुत जरूरी है। और अगर कहीं ये स्पोर्ट्स क्रिकेट है तो आपको अपनी एक एक हड्डी, शरीर के एक एक अंग को, हर पुर्जे को तंदुरुस्त रखना होता है। क्योंकि क्रिकेट में आपको करोड़ों फैंस देखते हैं, दर्शक देखते हैं। यहाँ सिर्फ टैलेंट से बात नहीं बनती, आपको अपने शरीर का अपनी गेम से कहीं ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जिसकी फिटनेस जितनी अच्छी होती है उतना ही उसका करियर भी लंबा हो जाता है और उन खिलाड़ियों की रेपुटेशन भी दुनिया में उतनी ही ऊंची होती है, चाहे वो सचिन हो, विराट हो, धोनी हो, फाफ डु प्लेसिस हो या बेन स्टोक्स। लेकिन क्रिकेट में कुछ ऐसे प्लेयर्स भी आए जिनमें टैलेंट तो था, गेम भी अच्छा था, पर उनके पास खास फिटनेस नहीं था। एक स्पोर्ट्समैन वाला उनका शरीर था ही नहीं, उनकी तोद निकली हुई थी और वजन भी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वे हमेशा ही आलोचनाओं का शिकार हुए। कभी स्लो रनिंग तो कभी फील्डिंग के बहाने से। उनके स्किल टैलेंट के आगे उनकी अनफिट बॉडी इतनी हावी रही कि वे मोटापे की वजह से परेशान रहे। आज के इस वीडियो में हम किसी खिलाड़ी का मजाक उड़ाने या क्रिटिसाइज करने नहीं आए, बल्कि उन क्रिकेटरों की बात करने आए हैं जो बेहद भारी भरकम और अनफिट थे। सदी के ग्रेटेस्ट स्पिनर, जिनकी स्पिन के मायाजाल में विश्व भर के बल्लेबाजों की पारियों ने दम तोड़ा। अपनी फिरकी में कई बार वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को चित करने वाले इस दिग्गज ने एशेज में जब इंग्लैंड में अपनी पहली गेंद की तो उन्होंने एक करिश्माई गेंद पर जादुई बोल्ड किया था, जिसे दुनिया बॉल ऑफ द सेंचुरी के नाम से आज भी याद करती है। लेकिन सामने बल्लेबाज कौन था, शायद आपको याद ना हो। चलिए हम बताते हैं। ये खिलाड़ी थे इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज माइक गैटिंग, जो कि अपनी बल्लेबाजी के बजाय अपने भारी शरीर के लिए फेमस थे। गैटिंग का वेट 110 किलो था, जिससे उन्हें फ्री फ्लाइंग बल्लेबाजी करने में बेहद तकलीफ होती थी। अब क्योंकि भारी शरीर को बैलेंस करना काफी मुश्किल होता है, कोई अधिक मूवमेंट भी नहीं होता। इसके चलते गैटिंग के पांव क्रीज में जमे रहते थे। लेकिन 0 फुटवर्क के बावजूद उन्होंने अपनी तकनीकी में एडजस्ट किया और इंग्लैंड के एक दिग्गज खिलाड़ी बने, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर में 94 शतकों समेत 36,500 से भी अधिक रन बनाए। साथ ही 158 विकेट भी लिए। यही नहीं, इंग्लैंड के लिए 79 टेस्ट, 92 ओडीआई खेलते हुए 6,500 से भी अधिक रन बनाए। वर्ल्ड कप वो चांद है जिस पर पहुंचने का सपना हर टीम अपनी आंखों में लिए फिरती है। और जब ये टूर्नामेंट आता है तो हर टीम अपने बेस्ट स्क्वाड तैयार कर इसे जीतने की अपनी दावेदारी पेश किया करती है। हर टीम को वर्ल्ड कप जीतना नसीब नहीं होता, लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट टीम को ये खुशी मात्र एक बार 1996 में मिली थी, जब उनके कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने उन पर वर्ल्ड चैंपियन का ताज सजाया। रणतुंगा श्रीलंका के सफलतम कप्तान एक महान बल्लेबाज थे, लेकिन उनके गुणों की तारीफ के बजाय उनकी हमेशा आलोचना हुई। आलोचना उनके वजन की वजह से, यानी कि 115 किलो, जो उन्हें उस दौर का सबसे अनफिट खिलाड़ी बनाता। और उनका ये मोटापा उन्हें कई खरी खोटी सुनने पर मजबूर किया करता, जिसकी वजह से इनकी रनिंग विद द विकेट्स और फील्डिंग भी बेलो एवरेज ही रही, जिसकी क्रिकेट पंडितों ने जमकर खबर ली। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने श्रीलंका को वर्ल्ड कप जिताया। साथ ही 18 साल लंबे करियर में श्रीलंका के लिए 12,500 से अधिक रन बनाए और 95 विकेट भी झटके। उनकी गिनती आज भी विश्व के महानतम कप्तानों में होती है। दोस्तों, 2007 का वो नाइटमेयर विश्व कप जिसे कोई याद नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि जहां ऑन पेपर सबसे स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद केवल ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गए थे और हम इकलौता मैच बरमूडा के खिलाफ जीते थे। उस मैच में आपको याद होगा वो सीन जब रॉबिन उथप्पा ने गेंद पर बल्ला चलाया तो एज लगकर गेंद पीछे पहली स्लिप में गई थी, जहां फील्डर ने फुल स्ट्रेच डाइव लगाकर वो जबरदस्त कैच लपक लिया और वो कैच पकड़ते ही वो पूरे मैदान में जोर जोर से दौड़ने लगे। भले ही कोई बरमूडा की टीम को याद न रखे, लेकिन ये मेमोरी आज भी सबके दिलों में ताजा है, क्योंकि ये खिलाड़ी थे वेन लेरॉक, उस वक्त क्रिकेट के सबसे मोटे और भारी भरकम खिलाड़ी, जिनका वजन सुनकर आप चौंक जाएंगे, 127 किलो। जी हाँ, आपने सही सुना। लेरॉक जो अपने भारी भरकम वजन के चलते अधिकतर स्लिप्स में हुआ करते थे, लेकिन उनके रिफ्लेक्स बहुत कमाल के थे। वो गिरते पड़ते कैच पकड़ ही लिया करते थे और उनके उथप्पा वाले कैच ने सबको चौंका दिया था, जिसके बाद ये सुर्खियों में आ गए थे। लेकिन 127 किलो का होने के बावजूद उनकी गेम टॉप की रही है। वो बरमूडा के एक प्रीमियर बॉलर थे, जिसके नाम महज 15 फर्स्ट क्लास मैचों में 71 और 32 ओडीआई में 34 विकेट थे। एक लंबे समय तक क्रिकेट का सबसे भारी खिलाड़ी का रिकॉर्ड उनके नाम रहा। प्राचीन काल की क्रिकेट में क्रिकेटर सिर्फ वो होता था जो क्रिकेट खेले। फालतू के हेयर स्टाइल, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक का चलन तब नहीं था और ना ही तब अधिक जिम हुआ करते थे। उस वक्त फिटनेस के लिए ना ही यो टेस्ट हुआ करता था, ना ही क्रिकेटर्स का अपना फिजिक पर कोई अतिरिक्त ख्याल था। ऐसे समय में 1920 में ऑस्ट्रेलियन टीम में खिलाड़ी थे वार्मिक आर्मस्ट्रॉन्ग, 6 फुट 3 इंच लंबे और 133 किलो के भारी भरकम वजन के साथ मैदान पर उतरने वाले आर्मस्ट्रॉन्ग को उनके साथी खिलाड़ी बिग शिप कहकर के बुलाया करते थे। मोटापे से इतना परेशान होने के बावजूद उन्होंने 16,000 प्लस फर्स्ट क्लास रन तो बनाए ही, साथ ही 800 विकेट भी चटकाए। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने 50 टेस्ट भी खेले और तो और उनका करियर 19 साल लंबा रहा। इसके अलावा 10 टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान भी रहे।
है ना कमाल के आंकड़े। इतने वजन की वजह से आर्मस्ट्रॉन्ग के पांव अधिक नहीं चलते थे, जिसकी वजह से वो कोई स्टाइलिश बैट्समैन नहीं लगते थे, पर उनकी टेक्निक कमाल की थी और वो बिना इंजरी के एक लंबा करियर निकाल गए। हमारे इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं इस समय दुनिया के सबसे भारी भरकम खिलाड़ी और वेस्ट इंडीज के धाकड़ प्लेयर रहीम कॉर्नवाल जो कि 6 फुट 7 इंच लंबे हैं। उनका वजन 143 किलो है, जो कि उन्हें क्रिकेट की दुनिया का जायंट बनाता है। कॉर्नवाल को काफी बार उनके मोटापे के लिए बेहद क्रिटिसाइज किया जा चुका है। इतने वजन की वजह से उनसे दौड़ा भी नहीं जाता और वो अपनी रॉ पावर के दम पर चौको छक्कों से ही अपने अधिकतर रन बटोरते हैं। लेकिन इतनी रिकॉर्डों के बावजूद रहीम कॉर्नवाल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा और वेस्ट इंडीज के लिए 9 टेस्ट खेले और 34 विकेट भी लिए हैं। असली जलवा तो उनका T20 और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में रहा है, जहां वे 6 हिटिंग मशीन है और उन्होंने T20 में दोहरा शतक जड़ने का अद्भुत दुर्लभ रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। जी हाँ, सही सुना आपने। पिछले साल उन्होंने महज 77 गेंदों में 17 चौके और 22 छक्के ठोक कर 205 रन जड़ दिए थे, वो भी एक T20 में, जिसमें दौड़कर सिर्फ 5 सिंगल्स लिए। रहीम में वैसे तो काफी पावर है, लेकिन उनके मोटापे ने मानो उन पर पर्दा कर दिया और क्योंकि उनमें ना तो अधिक स्टेमिना है, ना ही फील्डिंग में खास फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, जिसके चलते उनका इंटरनेशनल करियर शुरू होते ही खत्म हो गया। पर घरेलू क्रिकेट में उनका खूब जलवा है। तो दोस्तों, ये थे विश्व क्रिकेट इतिहास के सबसे भारी भरकम ओवरवेट क्रिकेटर्स, जिन्हें उनके मोटापे ने काफी बदनाम किया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और पसंद आने से ज्यादा इस वीडियो ने आपको काफी मोटिवेट भी किया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।